नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो हमने GPA का प्रस्ताव भरा था इस महीने में, अभी हाल ही में हमने ऑनलाइन किया है, उसके स्लैब में, उसकी कटौतियों में सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है, इसे जानने के लिए आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। कटौतियों में क्या परिवर्तन किया गया है और डीडीओज़ को इस संदर्भ में क्या क्या करना है, कर्मचारियों को इस संदर्भ में क्या क्या एक्शन लेना है, उस समस्त प्रक्रिया को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो एक आदेश आया है। अभी आदेश है जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग बीमा की तरफ से जारी किया गया है और देखिए आज दिनांक 18/4/22 का ही ये आदेश है। इस आदेश में जो मुख्य बात कही गई है वो ये है कि राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30/3/1995 द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर 1 मई 95 से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की राशि काटी जाती है। ये हर साल काटी जाती है, आप सभी को विदित है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23 यहाँ से आपको परिवर्तन दिखाई देगा। दिनांक 1/5/22 से 30/4/2023 तक की अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा के आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का चयन करना होगा। इसमें कुछ संशोधन किया गया है और वो संशोधन भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, आप यदि पुराने वाले स्लैब को देखें, पहले मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, तब आप तुलना कर पाएंगे। ये देखिए पुराना जो स्लैब है 21 का, इसमें जो स्लैब दिया गया है, ये देखिए ये स्लैब है। हम 220 रुपये कटवाते थे, तो हमें 3 लाख का बीमा मिलता था। ध्यान से देखिएगा, 700 रुपये के प्रीमियम पर 10 लाख का बीमा मिलता था। 1400 रुपये के प्रीमियम पर 20 लाख का बीमा मिलता था और 2100 रुपये के प्रीमियम पर 30 लाख का बीमा मिलता था। यहाँ पर एक परिवर्तन तो किया गया है, इस स्थान पर गौर कीजिएगा, इस स्थान पर परिवर्तन किया गया है और इन राशियों में भी परिवर्तन किया गया है। अभी मैं आपको इस टेबल में दिखाऊंगा, इन सभी राशियों में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन है वो अभी आपको मैं स्पष्ट करूंगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलते हैं हम आज के आदेश पर। आज का जो आदेश है वो क्या कह रहा है। पहले 3 लाख था, यहाँ पर आप देखिएगा पहला स्लैब 3 लाख था। अब यहाँ पर पहला स्लैब हो गया बीमा धन का 5 लाख और 3 लाख पर हमें मिलता था 220 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता था। यहाँ पर 5 लाख के प्रीमियम पर कर्मचारी को कोई कटौती नहीं करवानी होगी, वो निःशुल्क होगा, क्योंकि राज्य सरकार हर कटौती में से, हर प्रीमियम की राशि में से 350 रुपये हर स्तर पर वहन कर रही है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि हर स्लैब में 350 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा वहन राशि है। पहले इस जगह पर, माफ कीजिएगा, पहले इस जगह पर 220 रुपये हुआ करता था। अब चूंकि राज्य सरकार 350 रुपये खुद वहन कर रही है, इसलिए ये निःशुल्क हो गया। अगला स्लैब 700 रुपये का था। यहाँ पर अगर आप पुराने वाले को देखें तो अगला स्लैब 700 रुपये का है। यहाँ पर 750 में से 350 गवर्नमेंट वहन कर रही है, तो
कर्मचारी को वेतन से सिर्फ कटाना है 350 रुपये। 350 और 350 जोड़कर 700 हो गया। अगला जो स्लैब था वो 1400 रुपये का था। 1400 रुपये में से 350 रुपये राज्य सरकार वहन कर रही है, बची हुई राशि कर्मचारी को वहन करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अंतिम जो स्लैब था वो 2100 रुपये का था, जिसमें से 350 रुपये की राशि गवर्नमेंट वहन कर रही है और बची हुई शेष राशि 1700 में से 2100 में से जब 350 निकालेंगे तो 1750 आता है, वो अब कर्मचारी को वहन करना पड़ेगा। इस परिवर्तन का आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देखिए। ये जो परिवर्तन हुआ है उससे आपने जो जीपीए का प्रपोजल भरा है उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। पहली चीज़, कर्मचारी को कोई चेंज नहीं करना है। ये जो कार्य होगा पे मैनेजर पर होगा। पे मैनेजर पर यहाँ पर पहले हम 220 रुपये निःशुल्क की जगह 220 रुपये उसकी कटौती करते थे, वहाँ जिसने 220 रुपये का भरा है उसके कोई कटौती नहीं होगी। यहाँ 700 वाली स्लैब थी, अब 700 नहीं कटेंगे और 350 ही कर्मचारी के खाते से कटेंगे। यहाँ पर 1400 रुपये की स्लैब थी और हमने जीपीए में पे मैनेजर पर कटौती कर दी है 1400 रुपये की, तो उसको आपको एडिट करना होगा और उसको 1050 रुपये करना होगा। और जिसकी 21 रुपये की कटौती हुई है पे मैनेजर पर हमने कर दी है, अपडेशन कर दिया है, तो उसको 1750 रुपये करना होगा। आगे इसमें जो कहा गया है, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। आगे जो इसमें कहा गया है, राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल मई 2022 के वेतन से अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार ही प्रीमियम की कटौती की जाएगी। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको दुर्घटना बीमा का फॉर्म दोबारा नहीं भरना है। इस आदेश के अनुसार परिवर्तन जो है वो ये है कि आपने जो स्लैब सेलेक्ट किया है उसमें से 350 रुपये की राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। और उस जैसे मान लीजिए आपने 2100 रुपये का स्लैब सेलेक्ट किया तो उसमें से 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी, बची हुई 1750 रुपये की राशि आपको पे मैनेजर पर कटवानी पड़ेगी। आगे कहा गया है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर, ई-ग्रास पोर्टल, प्राई पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार ही कटौती करेंगे। यदि कार्मिक ने 2100 रुपये का चयन किया है अपने घोषणा पत्र में तो 1750 रुपये ही पे मैनेजर पर कटेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद से जमा कराई जाएगी। आगे तीसरा जो बिंदु है वो देखिए, समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से SIPF पोर्टल पर प्रस्ताव की पत्र की पूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें। तालिका के अनुसार किसी एक श्रेणी का चयन करना है। अब यहाँ आकर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि तालिका के अनुसार तो हमारा वेतन से 1750 कट रहा है, तो क्या हमें पोर्टल SIPF पोर्टल पर दोबारा GPA प्रपोजल भरना पड़ेगा? इसका उत्तर है नहीं, इस आदेश के अनुसार तो नहीं। आगे कोई चेंज होगा, नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। इस आदेश के अनुसार तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना है। जिन कर्मचारियों द्वारा, आगे जो कहा गया है, जिन कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव की पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्होंने वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन किया है और न ही श्रेणी के विकल्प के अनुसार कोई परिवर्तन किया है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कोई नहीं भरना चाहता है तो, और पिछले साल उसने भरा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता है तो उसको भरने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बात तो आपको पहले से भी पता है। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी को गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के अनुसार विकल्प का चयन करके ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जानी है। तो उसने जो पिछले साल विकल्प दिया था
उसके अनुसार श्रेणी का चयन करके उसकी कटौती करेंगे। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये ही काटा गया था। मान लीजिए किसी ने पिछले साल भी नहीं किया था और उससे पहले 21 से पहले जो सबका 220 रुपये कटता था वही कट रहा था। यदि वे कर्मचारी इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके प्रीमियम से कोई कटौती नहीं की जाएगी, उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका घोषणा पत्र वही माना जाएगा 220 रुपये वाला। इसलिए उनको बिना किसी कटौती के 1 से 5 लाख रुपए तक का बीमा धन प्राप्त होगा, उसका कवर मिलेगा। किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने के बाद, महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने एक बार विकल्प प्रस्तुत कर दिया जाने के बाद आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम की कटौती कर ली जाने के बाद वर्ष के दौरान उसके विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी ये हम जानते हैं कि अप्रैल माह में ही कटती है, बीच में आप कोई परिवर्तन करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों द्वारा ई ग्रास के माध्यम से प्रीमियम की कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा भी उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की राशि के अंतर की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। मान लीजिए किसी ने सोचा कि मैं 1400 रुपये के स्लेब में था, अब मैं 30 लाख रुपए का बीमा धन लेना चाहता हूं, तो बीच में जाके उसने ई ग्रास से चालान कटवा लिया। ई ग्रास से चालान कटवा कर वो डीडीओ का सबमिट करता है तो वो चालान मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें कटौती सिर्फ एक बार ही होती है। 1/5/22 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। इस तथा श्रेणी 2-4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 22-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। जिनकी नियुक्ति 1 मई 22 के पश्चात हुई है उन पर भी ये योजना लागू है और उस पर प्राडा जो कि बीमा नियामक संस्थान है उसके नियम लागू होंगे। समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी के माह अप्रैल के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली गई है। ये डीडीओज को यानी आहरण वितरण अधिकारी को ध्यान में रखने वाली बात है कि वो अवश्य रूप से इन कटौती को उपरोक्त सारणी के अनुसार ही करें। कर्मचारियों का अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर पर प्रीमियम की राशि उपरोक्त तालिका के अनुसार SIPF ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31/5/22 से पूर्व साधारण बीमा निधि विभाग में जमा कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का आपका वेतन रुका हुआ है, किसी कर्मचारी का वेतन नहीं बना अप्रैल के अंदर, लेकिन फिर भी उसका वेतन बनता है या नहीं बनता है, फिर भी उसे ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से चयनित श्रेणी में का विकल्प जो उसने चयन किया है उस अंतर की राशि का ई ग्रास से चालान कटवाकर जमा करवाना पड़ेगा, तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी 1 में बीमित माने जाएंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी को ये स्थिति पता नहीं है और वो ई ग्रास से चालान भी नहीं जमा करवाता है, तो उस स्थिति में और उसका वेतन भी नहीं बनता है, तो उस स्थिति में उसको 220 रुपये वाले प्रीमियम में ही मानते हुए 5 लाख रुपए तक का जो बीमा धन है उसका लाभ दिया जाएगा अगर वो नहीं कटवाता है तो। और ये राशि, चालान की राशि आपको 31 मई 2022 से पहले कटवानी आवश्यक है। अंतिम जो बिंदु है, पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारियों कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
जिन पर ये और विशेष बात है, पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उनके सारे ही प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करती है, इसलिए उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। जबकि हमारे यहाँ से केवल कुछ भार को ही सरकार वहन कर रही है और पुलिस विभाग में पूरा प्रीमियम सरकार जमा करती है, इसलिए उन पर इस योजना का ये विवरण लागू नहीं होगा। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके कारण से मैंने अभी तुरंत वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, और यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथीगण भी इसका लाभ उठा सकें। फिर एक नई अपडेट के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।